प्रदेश के पिता हैं वो ऐसी बातें करेंगे, ये कभी कोई सोच नहीं सकता, वो जैसी बातें किए हैं। अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुआ और क्यों आज धरना प्रदर्शन पे चल रहा है? हमें भी बस आश्वासन पे आश्वासन मिला है। बस एक कार्रवाई जो देखने को आप सबको मिली है, पूरी जनता को मिली है, जैसे रवि यादव का इनकाउंटर। उसके बाद यहाँ पे जो उधर से परमिशन मिल गया था घर गिराने के लिए, ना घर गिराया गया। रोज हमको कहा जा रहा है आजकल, और फिर उसके बाद क्या सुनने को मिल रहा है, कहा जा रहा है कि उनकी जीसीबी बिगड़ गई। उस जीसीबी से नहीं गिरेगा, कोई क्लब करके कोई मशीन है उससे गिरेगी। ये बताइए, फिर मशीन के लिए सरकार को मशीन के बुलाने में कितना टाइम लग सकता है? अगर किसी गरीब का घर गिराना होता तो वो कितने टाइम में गिरा देते। एक बीजेपी के सदस्य के कारण उसका घर नहीं गिर रहा है, एक गुंडा राज बनाने के कारण उसका घर नहीं गिर रहा है। तो जो अपराधी थे नाम में अभी तक नहीं पकड़े गए हैं, अभी तक नहीं पकड़े तक नहीं गए हैं। मारने की तो दूर की बात है, अगर वो पकड़े नहीं जा रहे हैं, वो कहाँ हैं, किस जगह है कि वो पकड़े नहीं जा रहे हैं? इंसाफ तो मिलना चाहिए हमें ना, किसी तरह तो इंसाफ दीजिए। किस तरह इंसाफ दे रहे हैं आप? ना घर गिरा के आप कुछ बता रहे हैं कि आप कार्रवाई करें। अगर आप घर गिराते तो हम जानते कि हाँ आप कार्रवाई कर रहे हैं। घर गिराने में आपकी जीसीबी बिगड़ जा रही है, ये क्या है? यानी कि आप लोग हमको आश्वासन पे आश्वासन देके टाल रहे हैं बात को। मुख्यमंत्री जी से मिली थी, क्या बोले? एक हफ्ते के बाद आपके साथ क्या कुछ बोला था उन्होंने? राज खुला था आपको जो है वो तो राज ही है। अभी टाइम है उनके पास, नहीं तो बोले, नहीं तो जो कहते हैं कि हम बहन बेटियों का रिस्पेक्ट करते हैं, बहन बेटियों को रिस्पेक्ट देते हैं ना, कीचड़ उछालने वाले वही इंसान है जो ऐसा बोलता है। और उससे आगे अगर बोलेंगे तो शायद उनकी क्या होगा दशा वो वही समझे। क्या क्या उनकी बातें थी, जो बातें एक समझ लिए वो पूरे इस उत्तर प्रदेश के पिता हैं वो ऐसी बातें करेंगे, ये कभी कोई सोच नहीं सकता, वो जैसी बातें किए हैं। क्या बातें की थी? वो बातें समझ लिए, हमने बातें नहीं की, सारी बातें उन्होंने बोला है। क्या बोला तो वो बातें हम खोलेंगे, लेकिन हम अभी के लिए धरने पे बैठ रहे हैं और तब तक बैठेंगे जब तक मेरे भाई के इनकाउंटर में वो लोग जो मेरे भाई के अपराधी हैं खत्म नहीं होंगे इनकाउंटर में, तब तक हम यहीं पे बैठेंगे। अनिश्चितकालीन है। और अब जो है कल से, अगर आज कार्रवाई नहीं होती, कल से हम अपना पानी और दाना छोड़ देंगे और फिर देखते हैं अगर हमारे साथ कुछ भी होता है तो ये प्रशासन और सरकार की पूरी गलती है। और यही हम चाहेंगे कि इस टाइम जाग जाए हमारा जो हमारे दलित समाज है, समझ लीजिए दलित समाज जाग जाए, नहीं तो ऐसे गुंडे ना आपके घर के बहन बेटी को कब खत्म कर देंगे कुछ पता नहीं चलेगा। अभी जाग जाए, बस हम यही कहना चाहेंगे। मुख्य आरोपी तो हाईकोर्ट की शरण ले रहा है। वो तो ले ही रहा है, जब प्रशासन छोड़ रही है तब ना हाईकोर्ट का शरण लिया जा रहा है, जब सरकार चाह रही है तब ना लिया जा रहा है। अगर सरकार चाहती है तो कहाँ पे भाग गए? कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई अपराधी प्रशासन के गिरफ्त से आने से पहले भाग जाए। प्रशासन सब कुछ जानती है, प्रशासन कहाँ है वो लोग सब कुछ जानती है, बस प्रशासन करना नहीं चाह रही है। जब प्रशासन घर नहीं गिराना चाह रही है तो करेगी क्या? तो डीएम से मिला नहीं, अभी किसी से नहीं मिला। अब डीएम को मिलना हो तो मिले। अगर हमारे साथ यहाँ पे कुछ भी होता है, हम मरते हैं जीते हैं, तो सारा जो है प्रशासन के ऊपर और हमारे सरकार के ऊपर जाता है। जो हमारे उनको तो कहना ही नहीं चाहिए, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मर जाएंगे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिलने के बाद क्या कुछ आश्वासन मिला और क्या कितना संतुष्ट, क्या लग रहा है कार्रवाई होगी? बस वही कहा जा रहा है, कह तो रहे जीसीबी, कह थे घर गिरेगा, घर तक नहीं गिरा, उनका बुलडोजर बिगड़ गया है, उनकी मशीन आने में लेट हो गई है। और आज हमने कॉल किया, हमने कहा कि सर अगर आपके बस में नहीं है तो अभी आइए धरने में। हमने गृह मंत्री को कॉल किया कि आइए धरने में, डायरेक्ट फोन काट दिए। अब बताइए, उनको आना चाहिए ना, अगर उनके बस में नहीं है तो हमारे साथ खड़े होना चाहिए। हमारे विनोद सांसद, उनके बारे में जो बातें हैं ना उनको समझ में आना चाहिए, उनको सर में आना चाहिए। हमारे समाज के हैं वो, हमको बहुत ज्यादा उनके ऊपर गुस्सा आ रही है। हमारे समाज के हो के इतना नीचे गिर रहे बस एक गद्दी के लिए। अरे इतना तो समझाएगा, उनका समाज ही नहीं सुरक्षित रहेगा, वोट कौन देगा उनको? गद्दियां लेके क्या करेंगे जब उठवा नहीं पाएंगे? अच्छा, घर गिरने से संतुष्ट आप हो जाएंगे? जब तक इनकाउंटर नहीं होगा। नहीं बिल्कुल नहीं, जब तक इनकाउंटर नहीं होगा नहीं जाएंगे। कार्य हो रहा है। इसके पहले जो सांसद जी थे विनोद बिंद जी आपको ले गए थे वहाँ, तो वही तो कह रहे हैं, तो इसका मतलब उनको कुत्ते की तरह भगाया गया है, कुत्ते की तरह। उसके आगे हमको कुछ नहीं बोलने की जरूरत है। अब समझ लीजिए, वो दलित समाज को कुछ नहीं समझता है। अब उसके आगे हमको बोलने की जरूरत, और जो बोलेंगे ना तो वो कह रहे हैं ना कि ऐसे शब्द बोला है जो शब्द सुनने लायक नहीं है। हम कहेंगे कि हमको जल्द से जल्द कार्रवाई चाहिए। हर जगह आप इनकाउंटर कर रहे हैं, कोई दलित समाज का कोई अपराध कर रहा है तो आप इनकाउंटर कर रहे हैं, हमारे केस में क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे केस में करके दिखाइए। आखिर मुख्यमंत्री जी ने क्या बोला था जो आपने बताया? टाइम आएगा खुलेगा सब पोल, टाइम आएगा खुलेगा सब पोल। ये भी आया है कि मुख्यमंत्री जी से आप अभी लगभग अंदर 1 घंटे वार्तालाप, नहीं 1 घंटे आपको डाटा फटकारा गया, क्या ये सच बात है? डाटा फटकारा गया? जी भाई एकदम सत्य है, सत्य है। लेकिन बात ये है कि और जो बातें हुई हैं
जाएंगे। ये सत्य बातें हैं, डाटा फटकारनी है। एकदम समझ लो ना, और दलित समाज को क्या समझता है क्या ही बताएं। सीधा बोला है ऐसे, लेकिन वो सांसद को हम क्या ही बोले। अब हमको ही बस चूरन दिया जा रहा है कि तुम गरीब घर की हो, समझो, तुम्हें पैसे की जरूरत होगी, तुम्हें इसकी जरूरत होगी, तुम्हें उसकी जरूरत होगी। हमें समझाया जा रहा है, अरे ये समझो जब हम आज नहीं सुरक्षित है तो कल कैसे वो पैसा मुझे कितने दिन हमको जिंदा करेगा, कितने दिन हमको जिंदा करेगा। हम जो मांग रहे हैं वो मांगे हमारी पूरा किया जाए ना, मतलब हमको पैसा दे दिया जाए तो हम खुश हो जाएंगे। इसमें नहीं है, हमारा वो पैसा किसी दिन मुझे काम नहीं आएगा। अगर हमको वो लोग छूटेंगे मार डालेंगे। आप फिर से धोखा हुआ आपके साथ? हर जगह हो रहा है, बस कहा जा रहा है। बताइए, जीसीबी गिरने की बात कर रहे किए थे ना, कि उनका घर गिराने की बात किया गया, तो कैसे जीसीबी बिगड़ गई? ऐसा कभी हुआ है? कभी आपने सुना है? हमारे केस में ये मतलब पहली बार हो रहा है। मेरे भाई को पहली बार कोई ऐसे बारात में जाते वक्त मारा है, और वो गुंडे जो बीजेपी के सदस्य हैं उनको पूरी तरह से शरण दिया जा रहा है। और ऐसा पहली बार हुआ कि जो अपराधी हैं उनको प्रशासन पा नहीं रही है। सबसे बड़ी बात है, तो बचा कौन रहा है? बीजेपी के सदस्य ही, कोई मंत्री, कोई भी बचा सकता है। तो हमको बस चाहिए, मेरे भाई के जो अपराधी है उनका इनकाउंटर में देर होना चाहिए, क्योंकि हमेशा लिखा गया है कोई अपराधी भागता है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, खत्म होना चाहिए तो खत्म होना चाहिए। जो पोल की बात आप कर रहे हैं वो कब तक खोलेंगे? बस 3-4 दिन में। आप बोल रहे थे आपके साथ पॉलिटिक्स हो गया, कौन किया है, कैसी पॉलिटिक्स? सब अभी उस बार बताइए, हम धरना करने वाले थे, हमें लिवा के गया, हर जगह हमारे साथ पॉलिटिक्स ही हो रहा है। और प्लस हमको भी कहा जा रहा है कि हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अरे एक बहन अपने भाई के लिए न्याय मांगेगी, वो पॉलिटिक्स है? अगर ऐसे ही समाज के लोग सोचेंगे ना तो कभी न्याय कोई नहीं मांग पाएगा। सरकार तो यही चाहती है लोग अपने में भीड़ के मर जाए। धरने पे कब तक बैठी रहेंगे आप? अनिश्चितकालीन धरना है, और तब तक बैठेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक मेरे भाई के अपराधी ढेर नहीं हो जाएंगे।